बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज तो हमारे कौड़ा शहर का मौसम भी बहुत प्यारा था, इतना दिलकश मौसम था, बहुत मज़े का मौसम था। अच्छा जी, आज हमने सोचा कि ना हम कुछ नया बनाते हैं, तो बेटी ने कहा कि मम्मा आज मैं बनाऊँगी शाही टिक्का मसाला। मैंने कहा ये मतलब कौन सी डिश है ना, तो कहती मामा बहुत ज़बरदस्त है, मैं बनाऊँगी आज। मैंने कहा चलें आप बना लें। तो कहती है पर आपने मुझे गाइड करना है। मैंने कहा ठीक है। तो प्रेशर लगा के जो है उसे मैंने बीफ जो है बॉईल करके दे दिया था उसके कहने पर। और यहाँ पे जिसने कढ़ाई ली एक, और उसमें इसने डाले हैं 2 चम्मच देसी घी के। अच्छा, जब इसने देसी घी डाला तो मैंने कहा हाँ आप देसी घी डालोगे तो ज़ाहिर बात है इसका नाम शाही होगा। तो हंसने लगी, कहती हैं जी मम्मा इसमें हर चीज़ जो है ना बड़ी ज़बरदस्त और वीआईपी डलनी है, बस आप एंड तक देखते जाओ। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। तो आज जो है ये डिश जो है मेरी बेटी बना रही है। इसने यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी के लिए और कुछ इसने खड़े मसाले लिए, जिसमें इसने दालचीनी के 2 टुकड़े थे और लौंग थे 2-3 काली मिर्च थी, बादियान के 2 फूल थे। तो इसको इसने जो है ना देसी घी में हल्का सा फ्राई कर लिया। अच्छा, इसने फ्राई कर लिया तो फिर इसके बाद इसने 2 मीडियम प्याज लिए थे और उन्हें अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। तो मैं साथ इसकी हेल्प करा रही थी, मतलब पास खड़ी थी, कोई हाथ वगैरह ना जल रही है, कुछ ऐसा इशू ना हो जाए, तो साथ में देख रही थी कि मतलब किस तरीके से बना रही है। अच्छा जी, प्याज यहाँ पे लाइट से इसने ब्राउन किया। उसके बाद इसने 1.5 चम्मच जो है लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच जो है इसने काली मिर्च और नमक हस्बे ज़ायका इसने डाल दिया। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको इसने जो है अच्छे से इसमें मिक्स किया। अच्छा, ये डिश आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़ेदार बनी थी। पर्सनल तौर पे मैंने जो है इसको ट्राई किया तो मुझे बहुत मज़े की लगी, बहुत यमी थी, बहुत डिलीशियस इसने बनाई थी। ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी ने बनाई है तो इसलिए मैं तारीफ़ कर रही हूँ, आप एक दफ़ा बनाइएगा तो आपको भी आइडिया हो जाएगा इस बात का। अच्छा, यहाँ पे इसने ना 2 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, उन्हें अच्छे से ग्राइंड किया और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डाल ली थी साथ में टमाटरों के। तो इसने जो है ना ग्राइंड कर ली दोनों चीज़ें, पेस्ट सा बना लिया। और ये पेस्ट इसमें ऐड करने के बाद इसने अच्छी तरह इसको पकाया। अब ये यहाँ पे देखें कि घी थोड़ा सा जो है ना सेपरेट होने लग गया इसका। अच्छा जी, यहाँ पे जो है मैं इसके पास ही मैंने आपको बताया खड़ी थी, तो मैंने गोश्त जो है बीफ का लिया था। इसने थोड़ा सा बोनलेस ज़रा ज़्यादा था और हड्डी की बोटी जो सी थी वो 1 या 2 पीस थे बस। तो ये इसको जो है मैंने अच्छे से देख लिया आप कि अच्छे से गला हुआ था ये। और इसकी जो सी थोड़ी सी यखनी थी वो मैंने जो है एक साइड पे इसने कहा मम्मा आप रख दें, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैंने इसमें ऐड करनी। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे इसने जो है डाल दिया बीफ बोटी और साथ में जो है इसने अच्छे से इसको हिलाया। अच्छा जी, ये हिलाने के बाद इसने जो है ना 5 से 7 मिर्चें जो हैं लाल मोटी वाली वो इसमें ऐड कर दी। अच्छा, घी जो है देसी आप अपने हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पसंद है। हमारे मतलब बस हम लोग थोड़ा कम ही खाते हैं तो इसलिए कम ही ऐड किया था। अब जो है इसने जो है यखनी का हाफ़ कप जो रखा हुआ था मैंने वो इसमें जो है इसने ऐड किया। और बीफ जो है मैंने जब बॉईल किया था ना तो उसमें मैंने 1 चम्मच नमक का भी ऐड किया था। तो वो भी आप जब बीफ बॉईल करें तो उसमें 1 चम्मच नमक का लाजमी ऐड कर लें। अच्छा जी, ये यखनी डालने के बाद अच्छे से इसने इसको भून लिया था। इसको भूनने के बाद इसको जो है इसने ना 2 लेमन के जो है ना जूस निकाल लिया और वो इसमें इसने डाल दिया। अगर आपको ज़रा खट्टा ज़्यादा पसंद आए तो आप जो है 3 से 4 कर सकते हैं, पर हमारे मतलब हम लोग नॉर्मल ही खाते हैं। अगर किसी चीज़ में खटास डालनी हो तो नॉर्मल, तो वो बस डाली हमने। अच्छा जी, अब जो है मेन चीज़ें आ रही हैं। इसने जो है ना बादाम की गिरियाँ जो हैं 8-10 थी वो डालनी इसने, और इसने 3-4 जो है ना रख ली कि मैंने ये बाद में गार्निशिंग करनी है तो अब डालनी है। कुछ इसने पिस्ता लिया और साबुत डाला। मैंने इसको पूछा, मैंने कहा बेटा इसको कटिंग नहीं करना? कहती नहीं इसको कटिंग नहीं करना है, इसको हमने ऐसे ही रखना है, पिस्ता भी और बादाम भी। फिर जी कटोरी भर के इन्होंने जो है काजू ले लिए और वो इसमें ऐड कर दिए। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा काजू आपने जो है रखने नहीं है, इसमें से कटिंग करके बारीक बारीक ऊपर डालने के लिए। कहती नहीं वो और पड़े हैं ना तो उसमें से लूँगी। मैंने कहा ठीक है जी। तो जी यहाँ पे इसने सब कुछ ये डाल दिया और उसके बाद इसने जो है ना 7 से 8 मिनट के लिए दम पे लगा दिया। अच्छा जी, ये देखें दम जो है हो चुका था, 7 से 8 मिनट यहाँ पे हो चुके थे। और यहाँ पे साइडों से जो है घी आप देख रहे हैं कि सेपरेट हो रहा है। और फिर इसने इसको हल्का हाथों से मिक्स किया और अब इसमें जो है इसमें डाल रही है 1 चम्मच गरम मसाला छोटा वाला।
گرم مسالہ ڈالا، ساتھ میں اس نے سبز مرچیں ثابت ہی ڈالی تھی، درمیان میں سے کٹ لگا لیے تھے۔ سبز مرچیں ڈالنے کے بعد سبز دھنیا جو ہے اچھے سے دھو لیا تھا اور وہ اوپر سے ڈال دیا۔ اب جو ہے نا اس نے اس کو 3 سے 4 منٹ کے لیے دوبارہ سے دم پہ لگا دیا تھا۔ جتنی دیر میں دم ہو رہا ہے اتنی دیر میں آپ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اور یہاں پہ جی دم بھی کھل چکا ہے اور یہ ہے فائنل لک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست جو ہے اس کا کلر بھی آیا تھا ٹکا بوٹی کا، اور جو ہے مسالہ بوٹی تھی، اور ساتھ میں جو ہے اس نے اوپر سے اب جو ہے کچھ پستے بادام اور کاجو جو ہے کاٹے تھے باریک باریک، اور ان کو اوپر سے اس نے ایڈ کر دیا۔ آج کی آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔